हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ 2023 की परीक्षा के लिए पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आज की जो है ये हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है। इसके और हिंदी का भी हम साथ ही साथ सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने का बस मकसद ये है कि एक तरीके से रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है ये बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड है, और तो या इसको पढ़ने से एक बार रिवीजन हो जाएगा आप सबका। तो इसलिए इस पे टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक आपने हिंदी का टेस्ट नहीं सॉल्व किया है तो चैनल पे सारे वीडियो अपलोड हैं, आप लोग जाके सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो यह की गई थी कानपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अक्टूबर महीने में 1924 में कानपुर में की गई थी, और इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिंद्रनाथ सयाल ने क्रांतिकारी सहयोग के लिए इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी की ट्रेन कार्यवाही में निम्नलिखित में से किस एक को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी? किसको फांसी की सजा नहीं हुई थी? पहले जानते रहिएगा। काकोरी ट्रेन जो कार्यवाही हुई थी ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को, और ये जो काकोरी है यह लखनऊ में स्थित है। तो जानते रहिएगा किसको फांसी नहीं हुई थी इसमें से। तो पटुकेश्वर दत्त जो है इनको फांसी नहीं हुई थी, बाकी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस दिन केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? किस दिन बम फेंका था? तो इन्होंने बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 1930 में निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा किया था? किसने किया था? तो यहाँ पे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है इन्होंने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो स्कूली छात्रों ने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी? किसने किया था? तो यह थी सुनीति चौधरी और शांति घोष ने। 1931 में यह घटना हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1923 में ली आयोग की स्थापना किस लिए की गई थी? ली आयोग की स्थापना किस लिए हुई थी? तो यह जो स्थापना हुई थी यह हुई थी भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धति की जांच हेतु। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नवंबर 1927 को नियुक्त किए गए साइमन आयोग के विरोध का मुख्य कारण क्या था? साइमन आयोग के विरोध का क्या कारण था? तो आयोग में सभी श्वेत सदस्य थे, और दूसरा है भारत में स्वशासन का निर्णय विदेशियों को लेना था। तो ये दोनों कारण थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, इसलिए इसका विरोध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसमें भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दूसरा पॉइंट है, इसमें भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की अनुशंसा की गई थी। तीसरा पॉइंट है, इसमें भारत में पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो पहला गलत हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पूछा भी गया है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे घटनाएं दी हुई हैं और इनको व्यवस्थित करना है। तो दिल्ली घोषणा पत्र 2 नवंबर 1929 को, और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन तो दिसंबर 1929 में हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, और पूना समझौता जो हुआ था यह 24 सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा वह होगा 1 2 3 4। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सीक्वेंस सही है, उसको अरेंज नहीं करना है। तो ऑप्शन ए एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया था? किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे फहराया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों में निम्नलिखित में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? कौन सी मांग ऐसी थी जो कि शामिल नहीं थी? तो शस्त्र कानून को रद्द किया जाए, ये मांग इसमें शामिल नहीं थी। बाकी
जो ये तीनों मांग है ये तीनों शामिल थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस दिन शुरू किया गया था? दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 से शुरू किया गया था और यह 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल को जो है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च जो है वह 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचुरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। दूसरा पॉइंट है, मालाबार के केलप्पन ने कालीकट से पोयनूर तक नमक यात्रा की। अब पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, उसका चयन करें। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है, दोनों पॉइंट यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलनों के प्रारंभिक तिथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो पहला जो है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो 7 सितंबर 1931 बिल्कुल सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 24 दिसंबर नहीं होगा, यहाँ पे 17 नवंबर होगा, तभी सही होगा। तो यही सही नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। 24 दिसंबर नहीं होगा, यहाँ 17 नवंबर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया जबकि मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया। दूसरा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। तीसरा पॉइंट है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अनुशंसाओं के आलोक में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को लागू किया गया। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा। असत्य पूछा गया है, असत्य कथन कौन सा है, तो दूसरा यहाँ पे गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक है किंतु इंजन का अभाव है। कथन किसका था? ये कथन किसका था 1935 भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में? तो ये जो कथन था ये था जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है बट इंजन नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना उत्तराधिकार घोषित किया था? किसे अपना उत्तराधिकार घोषित किया था महात्मा गांधी जी ने? उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो ये जो उत्तराधिकारी घोषित हुए थे वह जवाहरलाल नेहरू हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये कब घोषित किया था? तो 1941 में घोषित किया था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी को अपना उत्तराधिकारी 1941 में गांधी जी ने घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो ग्वालियर टैंक अधिवेशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव की घोषणा की गई कि इस प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। भारत सभी साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं अपनी रक्षा करेगा। अंग्रेजों के जाने के पश्चात एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाएगा तथा गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया जाएगा। इसलिए ये जो प्रस्ताव कांग्रेस की अधिवेशन पारित किया गया था, तो ग्वालियर टैंक अधिवेशन मुंबई में पारित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थापित की गई समानांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और पहला पॉइंट है, बलिया में एक सप्ताह के लिए चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। दूसरा पॉइंट जो है वह सतारा में स्थापित की गई समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। सही कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह
खालसा सरकार में 5 मंत्री मुख्य रूप से प्रशासन में सहयोग करते थे। निम्न में से कौन विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था? कौन इसमें से विदेश मंत्री था? तो फकीर अजीजुद्दीन जो थे यह विदेश मंत्री थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है शिवाजी के प्रशासन से संबंधित। कौन सा इसमें ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो अमात्य जो थे या गुप्तचर व सूचना विभाग से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदर अली ने डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त होने के बाद अपनी निरक्षरता दूर करने के लिए किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया था खांडे राव को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचसाला बंदोबस्त कब शुरू हुआ? पंचसाला बंदोबस्त कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ 1772 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के परिणाम स्वरूप मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुई। निम्न में से कौन सा या से कथन का संबंध उस संधि की शर्तों में शामिल नहीं था? कौन सा था जो शामिल नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो है 8 सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन के लिए कार्यों के लिए नियुक्त की गई। तो यह सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन में निम्न में से सबसे छोटा अधिकारी कौन था? सबसे छोटा अधिकारी कौन था शिवाजी के शासनकाल में? तो यह था पाटिल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त में लगान व्यवस्था को लेकर जॉन शोर व जेम्स ग्रांट के विचार में एक रूपता थी। दूसरा है, अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला गलत है, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध तत्वबोधिनी सभा से नहीं था? किसका संबंध इसमें नहीं था पूछा गया है। तो बाल शास्त्री का नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त और ईश्वरचंद विद्यासागर, इन तीनों लोगों का था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाल शास्त्री का तत्वबोधिनी सभा से संबंध नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समाज के संबंध में असत्य है? कौन सा कथन ऐसा है जो आर्य समाज के संबंध में असत्य है? तो आर्य समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता था, यह असत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया और आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे सही है, लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है तो ये सही नहीं है। तो ऑप्शन पूछा गया है असत्य कथन, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है मद्रास श्रमिक संघ 1918 दिया हुआ है, या 1918 ना होकर के 1908 है। मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना बीपी वाडिया ने 1908 में मद्रास में की थी। तो यहाँ पे 18 नहीं होगा, 1908 होगा। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। बाकी प्रिस्टन यूनियन 1905, पोस्टल यूनियन 1907, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा समितियाँ हैं एक तरफ और दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष। तो मैकलागन समिति है, या इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। और दत्ता समिति है, तो दत्ता समिति की स्थापना भी 1915 में हुई थी। एक मिनट, तो ऐसे ही मिला लेते हैं। दत्ता मैकलागन समिति की 1915 में, दत्ता समिति की 1915 में। निकोलसन जो समिति थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1892 में हुई थी। और लिथगो समिति जो थी उसकी स्थापना जो हुई थी 1928 में हुई थी। तो 1 2 3 4 इसका सही कोड होगा। तो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीयों को किस
अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट, गलत है ये ऑप्शन। उत्तर में तो यही दिया हुआ है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र केस में निम्न में से किसका संबंध वकील के रूप में इस केस से नहीं था? किसका संबंध नहीं था मेरठ षड्यंत्र केस में? तो ये था अब्दुल जो कादिर हैं, इनका संबंध नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और 20 मार्च 1929 को सरकार ने देश भर में 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया था और उन पर जो है मेरठ षड्यंत्र केस चलाया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे। बाकी जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू और डॉक्टर FH अंसारी जो थे, यह सब मेरठ षड्यंत्र केस से जुड़े थे। जो अब्दुल कादिर हैं, इनका संबंध नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय कब किया? कब किया इन्होंने निश्चय? तो इन्होंने निश्चय किया है 14 फरवरी 1930 को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। फैजाबाद, यहाँ पे 1857 से संबंधित विद्रोही और उनसे संबंधित स्थान का नाम दिया हुआ है, उसमें सुमेलित करना है। ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं जिले। फैजाबाद, तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। जगदीशपुर बिहार, तो ये कुंवर सिंह थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल और कानपुर से धोधू पंत। तो सब सही सुमेलित है। इसका जो सही कूट होगा 1 2 3 4 होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय रूप से किए गए कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो यह हुए थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? तो अल्लूरी सीताराम राजू फैराजी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वह 1922 के रंपा विद्रोह से संबंधित थे। याद रखिएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी कृष्णा दाजी पंडित तो गडकरी विद्रोह से, बुद्धो भगत कोल विद्रोह से और सिद्धो कान्हो तो संथाल विद्रोह से संबंधित थे। ये सब सही है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वह रंपा विद्रोह से संबंधित थे, ना कि फैराजी विद्रोह से। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने एक समिति नियुक्त की जिसे तहकीकात कमेटी कहा गया। निम्न में से कौन इस कमेटी का सदस्य नहीं था? कौन इस कमेटी का सदस्य नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक इस कमेटी के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसके सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास, पुपुल जयकर, ये सब थे। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह थे मदन मोहन मालवीय जी। ये भी याद रखिएगा। तहकीकात कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। इसके सदस्यों को हमने बता दिया, अध्यक्ष को बता दिया, आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कौन सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1919 में अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के तात्कालिक कारण 1916 में विस्तृत होम रूल आंदोलन का मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो दूसरा यहाँ पे सही है, पहला गलत है। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारी घटनाएं कालक्रमानुसार व्यवस्थित हैं? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, लाला लाजपत राय की मृत्यु। ये बिल्कुल सही जो है व्यवस्थित है। इसमें अहमदाबाद मिल जो आंदोलन हुआ था 1918 में हुआ था, चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में, स्वराज पार्टी की जो गठन हुआ था 1923 में, और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वह 17 नवंबर 1928 को हुई थी। तो इस तरीके से यह ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था
कौन था? तो यह जो मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उस समय जो शासक थे वह थे दाहिर। हिंदू शासक जो थे वह दाहिर थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है। 1175 में मोहम्मद गोरी ने पहला, एक मिनट थोड़ा जूम कर लें। 1175 में मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। वह गोमल दर्रे के रास्ते भारत आया। दूसरा कथन है 1178 में गोरी ने गुजरात पर चढ़ाई की, किंतु भीम तृतीय मूलराज तृतीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में उसे पराजित कर दिया। भारत में गोरी की यह पहली पराजय थी। तीसरा पॉइंट है 1186 में गोरी ने लाहौर पर सैन्य अभियान कर गजनवी शासक खुसरो मलिक को बंदी बना लिया और संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब गोरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय के राज्य की सीमाओं से मिलने लगी। कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो 1 एवं 3 ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही है। बाकी दूसरा यहाँ पे गलत है। 1 और 2 जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडकर किस कर को कहा जाता था? मुंडकर कौन सा कर था? तो मुंडकर जो था यह जजिया कर था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस सल्तनत कालीन शासक ने ईरानी त्योहार नवरोज प्रथा आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? तो यह बलबन ने आरंभ किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन सुल्तान द्वारा दीवाने अर्ज नामक विभाग का गठन किया गया था? तो जो ये हुआ था यह बलबन के द्वारा किया गया था और यह एक सैन्य विभाग था। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा पद वर्तमान के कैग अर्थात महालेखाकार की भांति था? कौन था ऐसा? तो यह था मुशर्रिफ ए मुमालिक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुशर्रिफ ए मुमालिक जो था वो सल्तनत काल में एक ऐसा पद था जो कि वर्तमान में जो कैग यानी कि कंपटीटर ऑडिटर जनरल जो होते हैं उनके समान था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुशर्रिफ ए मुमालिक। नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन का प्रसिद्ध गुलाम मलिक काफूर किस राज्य पर आक्रमण के समय पकड़ा गया था? किस राज्य पर आक्रमण के समय यह पकड़ लिया गया था? तो यह पकड़ा गया था गुजरात के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के काल में कौन सा विद्रोह हुआ? कौन से विद्रोह हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अकद खां का, नवीन मुसलमानों का, मंगू खां का, इन सब का विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है सल्तनत काल में संसगनी क्या था? सल्तनत काल में संसगनी क्या था? तो जो ये संसगनी था यह एक चांदी का सिक्का था संसगनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा यह एक सिक्का था। और ये भी याद रखिएगा किसका सिक्का था? तो यह चांदी का सिक्का था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मध्यकालीन भारत के इतिहास में गज सिकंदरी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता था? तो गज सिकंदरी का जो मापन किसके मापन के लिए होता था? तो यह होता था कृषि भूमि मापन के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी वंश का सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान था। उसने जो है गज सिकंदरी नामक माप के एक पैमाने की शुरुआत की थी जो मुगल काल तक मतलब जारी रहा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इस गज सिकंदरी किसने चलाया था? तो ये चलाया था सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन ऐसा है जो यहाँ पे सही नहीं है? तो मनुष्यों के क्रय विक्रय को कर्णिक कहा जाता था, यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जो कर्णिक होते थे, कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय के समस्त दस्तावेज होते थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? किसके? तो यह मालवा विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध विद्वान तेनालीराम किसके दरबार से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे कृष्णदेव राय के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए नाटकों और कीर्तन का प्रयोग किया? किसने प्रयोग किया इसका? तो शंकरदेव ने किया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा यह संत
शुद्धाद्वैतवाद मत को मानने वाले हैं। शुद्धाद्वैतवाद को किसने माना है? तो वल्लभाचार्य जी ने माना है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के किस संत ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए? किसने दिया है? तो यह दिया है रामानंद ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और रामानंद जो थे यह कबीरदास के गुरु थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे कौन से कृष्ण मार्गी संत थे जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति पूजा का विरोध किया था? किसने विरोध किया? तो यह विरोध किया था शंकर देव ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत ने गीत गुरु गोविंद साहिब में संकलित हैं? किस जो भक्ति संत हैं कौन से ऐसे जिनका गीत जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो ये जो हैं रैदास हैं और नामदेव हैं। ऑप्शन डी, दोनों लोगों के जो गीत हैं वह गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है, भारत में सूफियों के चिश्ती संप्रदाय के प्रायोजक सबसे प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण क्या है? चिश्ती सिलसिले का नाम अजमेर के चिश्त गाँव से लिया गया है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो ये सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चिश्ती सिलसिले का नाम जो है अफगानिस्तान के चिश्त गांव से लिया गया है, ना कि राजस्थान के, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर द्वारा भारत पर कब्जा जमाने के क्रम में किए गए युद्धों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ था पानीपत का, फिर उसके बाद खानवा का, सबसे पहले यहाँ पे बाजावर का युद्ध हुआ है, फिर हुआ है पानीपत का, और उसके बाद हुआ है खानवा का, और फिर हुआ है घाघरा का। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4, 2, 1, 3। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में मगध का उल्लेख किया है, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाबर द्वारा रचित बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है रहीम खान खाना और पायदा खान के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है, मतलब कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जहांगीर का मकबरा दिल्ली में नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। जहांगीर का मकबरा जो है वह लाहौर में शाहदरा नगर के निकट स्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी बाबर का मकबरा काबुल, हुमायूं का मकबरा दिल्ली और अकबर का मकबरा सिकंदरा बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया था? किसके द्वारा? तो यह कराया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किस राजा के दरबार से संबंधित थे? किसके दरबार से ये संबंधित थे? तो ये संबंधित थे राजा मानसिंह के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किस सन में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? किस सन में इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की? तो 1571 में की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, 1575 में सीकरी से इबादत खाने का निर्माण, सीकरी में ही इबादत खाने का निर्माण करवाया था 1575 में। 1582 में इन्होंने दीन इलाही की घोषणा की थी और 1573-74 में मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा सिजदा एवं पापोस की प्रथा समाप्त किया गया था? तो यह समाप्त किया गया शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में मुजरियान कहा जाता था, किसको कहा जाता था मुजरियान? तो ये किसान थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के किसान होते थे मुगल काल में, एक मुजरियान, दूसरा पाही कास्त और तीसरा खुद कास्त। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सूबेदार ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर दीवार में चुनवा दिया था? किसने किया ऐसा? तो ये ऐसा किया गया है वजीर खान के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है? कौन सा ऐसा कथन है जो यहाँ पे सत्य नहीं है? तो मीरबख्श राजस्व विभाग का प्रमुख
होता था, यह सही नहीं है, क्योंकि मीर बख्श जो होता था वह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, वह राजस्व विभाग का प्रमुख नहीं होता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस संगीतकार को महाकवि राया पंडित राज की उपाधि दी गई थी? किसको दी गई थी? तो यह दी गई थी जगन्नाथ को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और ये शाहजहां के काल में थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी? किसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी? दरा सिकोह ने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोथल और सुरकोरदा अलग अलग किलों से नहीं बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। नेक्स्ट है, चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो सही कथन है, दोनों यहाँ पे सही कथन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना हुई थी वह मक्खलपुत्र गोसाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध ने द्वितीय धर्मचक्र परिवर्तन से है? द्वितीय धर्मचक्र परिवर्तन से किस स्थान का संबंध है? तो यह जो संबंध है यह रत्नागिरी से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन जो हुआ था वह सारनाथ में हुआ था, द्वितीय जो हुआ था वह रत्नागिरी में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार ने अपने किस वैद्य को अवंती के राजा चंड प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था? इसको भेजा था, तो यह भेजा था जीवक को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? कौन ऐसा था जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? तो नालंदा था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ गुफा कहाँ स्थित है? बाघ गुफा कहाँ स्थित है? तो यह बाघ गुफा जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी खोज जो की थी 1818 में डेंजर फील्ड महोदय ने की थी, बाघ गुफा की खोज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सरप्रमुख बंदरगाह था? कौन सा बंदरगाह था जो सरप्रमुख था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भड़ौज हो जाएगा। भड़ौज बंदरगाह यह पश्चिमी तट के बंदरगाहों में से एक था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो वेदांग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सूत्र। सूत्र जो है यह वेदांत नहीं है, वेदांग नहीं है यह। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद ये सब जो हैं ये सब वेदांग हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि वेदांग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित साहित्य कहलाते हैं। यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित साहित्य क्या कहलाते हैं? यह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो यह चार्टर अधिनियम 1813 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने बाबर के तोपची के रूप में कार्य किया था? कौन बाबर का तोपची था? तो इसका जो सही आंसर होगा उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां जो थे यह बाबर के तोपची थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1773 के अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के संविधान को बदल दिया और ब्रिटिश सरकार को उनके कार्यों के अधीन कर दिया। दूसरा पॉइंट है, इसने कंपनी के नौकरों को उपहार और घूस प्राप्त करने से रोक दिया। तो कौन यहाँ पे सही है? तो सही जो है दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1773 का जो एक्ट है वह रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक तरफ टीपू सुल्तान मराठों और निजाम के बीच और दूसरी तरफ अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, टीपू द्वारा त्रावणकोर पर हमला युद्ध का तात्कालिक कारण बन गया। तीसरा है, मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हो गया। तो इसका जो पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? गलत यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे 1 और 3 जो है गलत है, दूसरा पॉइंट सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तंगाई ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला पॉइंट है, ये मुगल राजा द्वारा कारीगरों को दिए गए कम ब्याज वाले ऋण थे। दूसरा पॉइंट है, इसे किसानों को मराठों द्वारा दिए गए कम ब्याज वाले ऋण थे। तीसरा है, ऋण का उद्देश्य कृषकों को धन उधारदाताओं से बचाना था। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही है, तो सही इसमें से दूसरा एवं तीसरा है, यानी कि ये किसानों को मराठों द्वारा दिए गए कम ब्याज वाले ऋण थे और ऋण का उद्देश्य किसानों को उधारदाताओं से बचाना था। पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था, क्या लाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा जो लाया गया था वह था तंबाकू और अनानास और काजू। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं, किस धर्म से संबंधित हैं एलोरा के गुहा मंदिर? तो एलोरा के जो गुहा मंदिर हैं वह हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म तीनों से संबंधित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? किसने आरंभ की? तो यह जो आरंभ किया गया था, यह आरंभ किया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो जो बटलर समिति का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1925 में। कांग्रेस का बेलगांव अधिनियम अधिवेशन जो हुआ था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी तो 1924 में हुआ था। और साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 में हुआ था। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो पाँच सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह मेगास्थनीज का है। ऑप्शन मेगास्थनीज के इंडिका में ऐसा विवरण मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष की थी? तो यह जो किया था यह किया था 10वें वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, किसने दिया? तो यह विचार दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल के दौरान परवाना शब्द का उल्लेख है, परवाना क्या था? तो यह जो परवाना है यह है उच्च अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों की सहायक संगठन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह 1849 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा कथन है, इस गठबंधन के प्रवेश करने वाले सभी लोगों को ब्रिटिश सशस्त्र टुकड़ी को बनाए रखने के लिए साधन उपलब्ध कराना था जो सहयोगी के क्षेत्र में तैनात थे। तीसरा पॉइंट है, सहयोगी अन्य शासकों के साथ समझौतों में प्रवेश कर सकता है या केवल अंग्रेजों की अनुमति से युद्ध में संलग्न हो सकता है। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? नीचे पूछा है सही कथन कौन सा है, तो दूसरा एवं तीसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। दूसरा है, यह विद्रोह विशाखापट्टनम एजेंसी क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ था। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्राचीन पंचमार्ग सिक्के निम्नलिखित में से किस धातु के बने होते थे, यानी कि आह सिक्के किस धातु के बने होते थे? तो ये जो आह सिक्के थे यह चांदी के बने होते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने निम्नलिखित में से किसके शासन काल में बंगाल का अभियान किया था? किस शासन काल में किया? तो यह किया था लक्ष्मण सेन के शासन काल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किसने अधिकार किया था?
तो यह अधिकार जो किया गया था यह कनिष्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन ऐसा है जो यहाँ गलत है? तो मेगास्थनीज अशोक के दरबार में दूध बनकर आया था, यह कथन जो है यह गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। इस साहित्य को मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना मिलती है। इस साहित्य में मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना मिलती है। कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है? तो इसका जो सही कथन है वह है ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो वाजपति चारागाह का प्रधान बिल्कुल सही है। कुल्पा परिवार का प्रधान। ग्रामणी ग्राम का प्रधान बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तिभागा कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तिभागा 1947, 46-47, मोपला 1921, बंगाल नील विद्रोह तो 1859-60 सही है। अहोम विद्रोह जो दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अहोम विद्रोह जो था वह 1832 नहीं 1828 में हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी कहाँ? तो कूका आंदोलन जो है यह पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही एक है कुकी आंदोलन, तो वो त्रिपुरा से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसे दिया था यह खिताब? तो यह खिताब दिया था बख्त खान को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम है? तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो हैं यह इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई लिपियों के आधार पर निम्न विकल्पों में सही कथन छांटें। इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। इन तीनों भाषाओं का लिपियों का प्रयोग ही अशोक के अभिलेखों में हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक का। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने अपने किस लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया है? तो यह जो अंकित किया है मास्की में किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? कौन यहाँ पे अधिक प्रभावित थे? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे सत्य कथन है? तो यह अधिनियम 1909 में आया। इसका लक्ष्य जो था 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था, ये भी सही है। इस अधिनियम में भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो थे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 अप्रैल 1919 को निम्न में से किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था? किसका विरोध करने के लिए हुआ था? तो यह हुआ था रोलेट एक्ट का। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि निम्न में से किस घटना के विरोध में वापस की थी? किस घटना के विरोध में वापस की थी? तो यह वापस किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को क्रांतिकारियों का पिता की उपमा दी जाती है? किसको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता था? तो यह श्यामजी कृष्ण को कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता था क्रांतिकारियों का पिता। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो यह हुआ है 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शासकों के नामों पर विचार करें। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। कौन इसमें बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे यह बुद्ध के समकालीन थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था?
मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत की उपाधि, तो परम भागवत की उपाधि जो धारण किया गया था वह धारण किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो यह भरत मुनि ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो व्यापारियों के जो निगम थे उनको जाना जाता था मणिग्रामम से, मणिग्रामम नाम से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारणा बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में एक जैसी है? कौन सी है जो एक जैसी है? तो इसका जो सही आंसर होगा कर्मवाद का सिद्धांत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा सोहगौरा ताम्रपत्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सोहगौरा जो है यह गोरखपुर जिले में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है? किसमें मिलता है? तो यह जो नमूना मिलता है वह मिलता है रुद्रदामन के। ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा और यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो इसमें सुमेलित नहीं है? तो हर्षेण जो थे यह समुद्रगुप्त के दरबार में थे, ना कि हर्ष के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी रविकीर्त, पुलकेशिन द्वितीय, दांडी नरसिंह वर्मन और भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। हर्षेण जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। हर्ष के दरबार में जो रहते थे वह बाणभट्ट थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल के लोग मृतकों को किस दिशा में दफनाते थे? किस दिशा में रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तक्षशिला जो कि एक प्राचीन नगर था किसके बीच स्थित था? तक्षशिला, तो तक्षशिला जो स्थित था वह सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का भारत में आने का सही अनुक्रम क्या है? तो सही काल अनुक्रम है इनका, सबसे पहले आए नगर संस्कृति, फिर उसके बाद लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। तो इसका जो सही कोट होगा वह होगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत दर्शन से संबंध रखता है? कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो दर्शन से संबंध रखता है? तो मीमांसा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेहरौली के लौह स्तंभ का संबंध निम्न में से किस वंश से है? मेहरौली के लौह स्तंभ का संबंध, तो यह संबंध है गुप्त वंश से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो स्थापना थी इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी 24 अक्टूबर 1884 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं? किसमें उपलब्धियां वर्णित हैं? तो यह वर्णित है इलाहाबाद के प्रशस्ति अभिलेख स्तंभ में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट, बारामीर जैसे विद्वान का संबंध निम्न में से किस वंश से है? तो यह जो संबंध है किस वंश से है इनका संबंध? तो इनका संबंध जो है वह है गुप्त वंश से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यह जो अधिकार मिला 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मिला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? कौन सा इन्होंने पूरा किया? तो इन्होंने जो पूरा किया वह था देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, पार्लियामेंट्री सुधार जो कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया था का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था इसका? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन ऐसा था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी जो थे यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट था? कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का अर्थ रंग होता है। तो कौन यहाँ पे सही आंसर होगा? तो केवल पहला यहाँ पे सही होगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माना जाता है? किसे भावी बुद्ध कहा जाता है? तो भावी बुद्ध जो है वह मैत्रेय को माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी PDF ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम गर्मी सर्दी और इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।